हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एपेक्स एग्री क्लासेस। मैं गरिमा गुप्ता, बायोलॉजी एजुकेटर, एपेक्स एग्री क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी स्टूडेंट्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो जैसा कि स्टूडेंट अभी हमारे अर्धवार्षिक हाफ ईयरली एग्जाम का दौर चल रहा है, तो काफ़ी स्टूडेंट्स को ये रहता है कि हम कैसे किसी टॉपिक को जो इतने लेंदी है उसके मेन पॉइंट्स कैसे हैं, कैसे उसकी शॉर्ट ट्रिक बना के हम टॉपिक को लर्न करें। तो उसी टॉपिक के अकॉर्डिंग मैं आपके सामने कुछ टॉपिक्स लेके आई हूँ जिसके हम शॉर्ट पॉइंट के अकॉर्डिंग उस टॉपिक को पूरा लर्न करेंगे, जो एग्जाम में आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए हम एग्रीकल्चर बायोलॉजी में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो आपके फसल है, क्रॉप्स है, इसके अंदर जो विभिन्न प्रकार की डिजीज जो रोग होती है उसको हम स्टार्ट करेंगे। उसमें सबसे पहले जो हमारा टॉपिक आज का रहेगा खरीफ की फसलों के रोग, डिजीज ऑफ खरीफ क्रॉप्स। क्लियर? चलिए तो स्टार्ट करते हैं। बहुत सारे इसमें हमारे कोर्स में रोग है। आज हम जो स्टार्ट करेंगे, सबसे पहला जो रोग है उसका नाम है बाजरे का हरित बाली रोग। बाजरे का हरित बाली रोग यानी ग्रीन ईयर डिजीज ऑफ बाजरा। तो देखिए स्टूडेंट्स, पहले तो हम इसका देख लेते हैं कि इसके मेन पॉइंट्स क्या चीज है। तो जैसे आपके सामने ये पिक्चर्स इसी रोग की देख रखी है, जिसमें हम देख सकते हैं बाजरे की आपको जो ये बाली है ये संक्रमित इन्फेक्टेड दिख रही है। इसका रीजन क्या है वो भी हम जान लेते हैं। पहले बेसिक चीज अगर हम इसकी देखें तो नॉर्मल लैंग्वेज में इस रोग को क्या कहा जाता है, तो इस रोग को कहा जाता है जोगिया डिजीज। देखिए आपके एमसीक्यू के अकॉर्डिंग भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोग जो जेट के एग्जाम देते हो वहां पे भी एमसीक्यू में क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। ठीक है, यानी इसे हम स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं, जोगिया रोग कहते हैं। क्लियर? अच्छा, फिर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट कि इस रोग की डिस्कवरी, इस डिजीज की जो डिस्कवरी है इंडिया में सबसे पहले किसने की थी, तो ये भी आपको नाम ध्यान रखना है। इसकी जो खोज है, डिस्कवरी है, ये की थी ईजे बटलर ने। ईजे बटलर। क्लियर? तो 2 पॉइंट हमारे यहां से हुए। एक तो स्थानीय भाषा में इसे हम क्या कहते हैं, जोगिया रोग कहते हैं, और इसकी डिस्कवरी किसने की थी, ईजे बटलर ने की थी। और देखते हैं इस रोग के क्या सिम्टम्स है, कैसे हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कैसे इसको पहचानते हैं। तो इस रोग के 2 सिम्टम्स होते हैं। ठीक है, 2 लक्षण होते हैं। पहला लक्षण होता है जिसे हम कहते हैं डाउनी मेल्ड्यू, यानी इसे हम कहते हैं मृदु रोमिल आसिता। और जो इसका दूसरा लक्षण है जिससे इसका नाम है, उसका नाम है हरित बाली अवस्था। हरित बाली अवस्था, या इसे हम कहते हैं ग्रीन ईयर स्टेज। तभी देखिए स्टूडेंट, इसे हम बाजरे का हरित बाली रोग भी कह सकते हैं और बाजरे की मृदु रोमिल आसिता, डाउनी मेल्ड्यू ऑफ बाजरा भी इस डिजीज को हम नाम दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसके ये 2 सिम्टम्स है। तो सबसे पहले अगर हम इसकी पहले सिम्टम्स की बात करें जिसका नाम है मृदु रोमिल आसिता, और इसमें क्या चीज हमें दिखाई देती है, कैसे हम इसे पहचानेंगे, तो जो बाजरा होता है उसकी जो लीफ होती है, उसके लीफ के लोअर सरफेस पर, नीचे की सरफेस पर हमें फंगल इन्फेक्शन दिखाई देता है। यानी जो फफूंद है, जो कवक है, उसकी ग्रोथ हमें दिखाई देती है। और ऐसा हमें प्रतीत होता है, ऐसा सेंस होता है कि जैसे इसमें कोई कॉटन है या कपास जैसी हमें इसमें आउटग्रोथ दिखाई देती है। तो सबसे पहला इसका सिम्टम्स क्या है भाई, कि लीफ पर इसका हमें क्या दिखाई देता है, इसका इन्फेक्शन दिखाई देगा, पत्तियों पर इसका संक्रमण दिखाई देता है। किसका? एक फंगस का। ठीक है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, मृदु रोमिल आसिता। अच्छा, दूसरा इसमें आपको ध्यान रखना है भाई, ग्रीन ईयर स्टेज है, ये इन्फेक्शन कहां पर दिखेगा, पादप के कौन से भाग पर दिखेगा, प्लांट के कौन से पार्ट पर दिखेगा, तो ये दिखता है उसके पुष्प क्रम पर, जिसे हम बोलते हैं इनफ्लोरोसेंस पर। ठीक है, इनफ्लोरोसेंस पर दिखता है। और ये आपके सामने वही चीज दिखाई दे रही है, इसका जो इनफ्लोरोसेंस है, पुष्पक्रम। पुष्पक्रम या इनफ्लोरोसेंस जो है वो लीफ जैसा स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं। यहाँ पे नीचे की तरफ आप देखो, इसका जो इन्फ्लोरोसेंस है, यानी जो बाली होती है बाजरे की, जो बाली या हम कहते हैं जो ईयर होता है बाजरे का, वो पत्ती में बदल जाता है या लीफ लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है, जो इस डिजीज का बहुत बड़ा इन्फेक्शन है और जिसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। क्लियर स्टूडेंट? तो वापस देख लीजिए, इसके अगर मैं सिम्टम्स की बात करूं तो 2 सिम्टम्स है इसके,
मृदु रोमेलासिता, डाउनी मेल्ड्यू, जिसका इन्फेक्शन हमें किस पे दिखाई देगा, लीफ पर। सेकंड नाम है हरित बाली अवस्था या ग्रीन ईयर स्टेज, जो किस पे दिखाई देगा, पुष्प क्रम पर या इन्फ्लोरोसेंस, जिसमें इन्फ्लोरोसेंस में जो बाली है, ईयर है, वो लीफ में कन्वर्ट हो जाती है, तभी तो ये हरे कलर की दिखने के कारण इसका नाम क्या है, हरित बाली अवस्था या ग्रीन ईयर स्टेज। क्लियर। चलिए यहाँ तक हमने ये चीज देख ली। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे भाई ये डिजीज किसकी वजह से हो रही है, इसका मेन पैथोजन कौन है, इसका रोग जनक कौन है। तो इसका पैथोजन स्टूडेंट्स ध्यान रखना है, एक कवक है, एक फंगस है, और इसका नाम आपको याद रखना है, इसका नाम है स्क्लेरोस्पोरा। स्क्लेरोस्पोरा ग्रामिनिकोला। क्या नाम है, स्क्लेरोस्पोरा ग्रामिनिकोला। ये किसका नाम है स्टूडेंट्स, तो ध्यान रखना है, ये एक तरीके का कौन है, फंजाई है, और वो भी कौन सा है, ऑब्लिगेट पैरासाइट है, यानी कि अविकल्पी परजीवी है। अविकल्पी परजीवी जिसके पास कोई ऑप्शन नहीं होता है, जो इसका होस्ट रहेगा वो फिक्स रहेगा, किसी और से ये काम नहीं चला सकता है। ठीक है, तो वापिस से देखें इसका पैथोजन नेम क्या है, तो हमें बताना स्क्लेरोस्पोरा ग्रामिनिकोला। कैसी फंगस है ये, अविकल्पी परजीवी, ऑब्लिगेट पैरासाइट्स है, और इसका जो सेक्सुअल फॉर्म होता है वो किस रूप में रहता है, तो वो रहता है ओस्पोर के फॉर्म में, जिसे हम कहते हैं निषिक्तांड। क्लियर, ये हमें इसके पॉइंट्स ध्यान रखने स्टूडेंट्स। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। तो वापिस से देख लीजिए इसका जो फंगस है उसका नाम क्या है, स्क्लेरोस्पोरा ग्रामिनिकोला। कैसी फंगस है, ये ऑब्लिगेट पैरासाइट है, और ये कहाँ पर मिलते हैं, तो ये भी चीज आपको ध्यान रखनी है स्टूडेंट्स, ये सीड एंड सॉइल बॉर्न होते हैं, यानी कि ये बीज और मृदा जनित कवक है, बीज व मृदा जनित कवक। तो आप इसके ये जो स्पोर्स है देख सकते हो स्टूडेंट्स, ये किस रूप में आपको दिखाई दे रहे हैं, ओ स्पोर के फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं। क्लियर। चलिए, तो ये भी हमने बात कर ली इसके पैथोजन की। तो हमने इसकी नॉर्मल जो इसका हिस्ट्री है, भाई इसको क्या कहते हैं, इसकी डिस्कवरी किसने की थी, हम कैसे इसको आइडेंटिफाई करेंगे, इसके सिम्टम्स भी हमने देख लिए, किसकी वजह से हो रहा है उस पैथोजन के बारे में भी देख लिया। अब हमें ध्यान रखना है भाई ये डिजीज फैल चुकी है, तो इसको हम कंट्रोल कैसे करेंगे, तो उसके लिए नेक्स्ट हम बात करेंगे किसकी, मैनेजमेंट की, जिसे हम क्या कहते हैं, प्रबंधन। तो नेक्स्ट जो हमें इसमें टॉपिक, चाहे कोई भी रोग डिजीज पूछे, आपको उसका बताना है भाई मैनेजमेंट कैसे होगा, उसका प्रबंधन कैसे होगा। मैनेजमेंट और प्रबंधन के लिए आपको ध्यान रखने हैं, इसके 3 पॉइंट्स होंगे। फर्स्ट पॉइंट होगा जिसे हम कहेंगे सस्य प्रबंधन, या जिसे हम क्या कहेंगे, कल्चरल मैनेजमेंट। कल्चरल मैनेजमेंट में आप फिजिकल मैनेजमेंट भी ऐड कर सकते हो, मैकेनिकल भी ऐड कर सकते हो, यांत्रिक है, भौतिक विधि जो भी है आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। जिसमें सबसे पहले आपको कॉमन पॉइंट क्या रखना है यार, कि इसमें हमें स्वस्थ और प्रमाणित बीजों का उपयोग करना है। ठीक है, यानी कि हेल्दी एंड सर्टिफाइड सीड्स शुड बी यूज्ड। क्लियर, बहुत ही इंपॉर्टेंट और कॉमन फैक्टर है। चलिए नेक्स्ट हम देख सकते हैं जो संक्रमित पार्ट है, जो भी इसका, चाहे वो ईयर यानी बाली हो, चाहे लीफ हो, पत्ती हो, तो जो संक्रमित भाग है उसको उखाड़कर जला देना चाहिए। ठीक है, उखाड़कर जला देना चाहिए। इन्फेक्टेड पार्ट शुड बी रिमूव्ड एंड बर्न्ड। क्लियर, तो ये तो कौन से पॉइंट्स हमने इसके पढ़ लिए हैं, सस्य प्रबंधन। चलिए अब नेक्स्ट अपन इसका देखते हैं कौन सा मैनेजमेंट आएगा, केमिकल मैनेजमेंट, जिसे हम क्या कहेंगे, रासायनिक प्रबंधन। केमिकल मैनेजमेंट, आपको हमेशा कोई भी हम रोग पढ़ रहे हैं उस केमिकल मैनेजमेंट में आपको इनके केमिकल्स जो होते हैं, जो हम कह सकते हैं फंगीसाइड्स होते हैं, कवकनाशी जो होते हैं, उसके नाम याद रखने हैं। आप इसमें एक नाम याद रख सकते हैं जैसे मैनकोजेब,
दूसरा मेटालेक्सिल। तो आप इसके 2 पॉइंट्स बना के लिख सकते हैं स्टूडेंट्स कि भाई हमें जब भी कोई सीड्स उसमें डाल रहे हैं फील्ड में तो उसको मैनकोजेब और मेटालेक्सिल से क्या करना चाहिए, ट्रीट करना चाहिए, या इन दोनों का हम क्या ले सकते हैं, मिक्सचर ले सकते हैं, और उस मिक्सचर का नाम क्या है, रिडोमिल। क्लियर, इसे क्या नाम है, रिडोमिल। तो आपको ये चीजें ध्यान रखनी है स्टूडेंट, किसके लिए, केमिकल मैनेजमेंट के लिए, रासायनिक प्रबंधन के लिए। चलिए अब अपन बात करते हैं, तीसरा जो हमारा मैनेजमेंट आता है उसे हम कहते हैं जैविक प्रबंधन, यानी कि बायोलॉजिकल मैनेजमेंट। बायोलॉजिकल मैनेजमेंट। अब बायोलॉजिकल मैनेजमेंट में देखो हमें क्या ध्यान रखना है कि हमें बायोलॉजिकल वे में इस डिजीज को कैसे कंट्रोल करना है, इस रोग को कैसे नियंत्रित करना है। तो उसके लिए आपको 2 कल्चर के नाम याद रखने पड़ेंगे। एक तो नाम है स्यूडोमोनास फ्लोरेसेंस कल्चर, एंड सेकंड आपको नाम याद रखना है ट्राइकोडर्मा कल्चर। ट्राइकोडर्मा कल्चर, इस कल्चर के अंदर आप सीड्स को क्या करेंगे, ट्रीट करेंगे, देन इसको यूज करेंगे तो हम देखते हैं इस डिजीज से हम छुटकारा पा सकते हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज हमें ध्यान रखनी है इसके लिए स्टूडेंट्स कि हमें यहाँ पर कोई भी क्या करना चाहिए, डिजीज रेजिस्टेंस वेराइटीज शुड बी यूज्ड। क्लियर, कौन सी वेराइटीज, रोग प्रतिरोधी किस्में, रोग प्रतिरोधी किस्मों का क्या करना चाहिए, उपयोग करना चाहिए। अब यहां से आपके एमसीक्यू क्वेश्चंस बनते हैं, क्योंकि कुछ ऐसी क्रॉप्स होती है जिसकी डिजीज रेजिस्टेंस वेराइटीज जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, वो हमें ध्यान रखनी पड़ेगी, वो मैं आपको टॉपिक वाइज बता दूंगी। तो सबसे पहले यहां पर अगर हम बाजरे के लिए बात करें तो कौन सी हमें याद रखनी है, पूसा स्वामी। जो इंपॉर्टेंट है, जिसके नेम थोड़े स्पेशल होते हैं, वो आपके एग्जाम पर्पज से इंपॉर्टेंट है, उसको आप याद रखो। बहुत सारे लेकिन इंपॉर्टेंट हम देख रहे कौन से हैं। सेकंड आ जाएगी पूसा 23, पूसा 23, और एक आप और याद रख सकते हैं राज 171। ठीक है, लेकिन जिसमें हमें ये जो फर्स्ट और सेकंड स्पीशीज है, जो इसकी वेराइटीज है, उसका नाम ध्यान रखना है, जो आपके एमसीक्यू के अकॉर्डिंग भी इंपॉर्टेंट है। क्लियर, तो चलिए आज हमने एक टॉपिक पूरा कवर किया है, कौन सा है, बाजरे का हरित बाली रोग, ग्रीन ईयर डिजीज ऑफ बाजरा। उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक शॉर्ट पॉइंट के अकॉर्डिंग समझ में आया होगा। ऐसे ही जो आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसके शॉर्ट पॉइंट्स में आपके लेकर आऊंगी। जब तक हमारे चैनल से जुड़े रहिए। थैंक यू।